एक फेमिनाइन जब डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है तो उसकी लाइफ में क्या मेरिकल होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं उसमें, तो इसके बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल फेमिनाइन जो पहले डिस्ट्रॉय एनर्जी में होती है, डिस्ट्रॉय नहीं बोलेंगे, वो पूर्णत्व तो नहीं होती है, तो उसे अपनी चीज़ों का पता नहीं होता। वो एक डरी सहमी सी ऐसी फियर में रहने वाली और लेडी होती है, और काफ़ी मतलब एक तरह से होता है ना कि जो अंदर से दबाया गया, जिसके शुरू से बचपन से उसकी हर चीज़ों को नकारा गया है। वो हमेशा प्रेशर में रहती है माँ बाप के, अपने भाई बहन के या अपने बड़े बुजुर्गों के, कि तुम लड़की हो, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें किसी से मतलब सबसे बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये ऐसा नहीं पहनना चाहिए, या तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक फेमिनाइन का जो ऑरा होता है वो कहीं न कहीं उसका ऑरा मर जाता है। जो क्योंकि बचपन से ही जन्म लेते ही जैसे वह थोड़ी बड़ी होती है उस पे रिस्ट्रिक्शन लादे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें धर्म के नाम पे उस पे लादे जाते हैं। यह बोला जाता है कि तुम फेमिनाइन हो, तुम्हारा जीवन, तुम एक औरत हो, तुम्हें सहने के लिए बनाया गया। एक औरत को सहनशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर हर चीज़ को सहने की ताकत होनी चाहिए। तुम औरत हो, तुम्हें सहना चाहिए, तुम औरत हो, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम औरत हो, तुम ऊँची आवाज़ में बात कैसे कर सकती हो, या तुम औरत हो, तुम सबके सामने खा कैसे सकती हो, इतना ज़्यादा कैसे खा सकती हो, ये कैसे खा सकती हो, या मतलब हर चीज़ पे, खाने पीने उठने बैठने, तुम औरत हो, ऐसे कैसे चल सकती हो। तो मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं और उस वजह से ना एक उसका ऑरा दब जाता है। वो खुद को मतलब एकदम अंदर से मार देती है। ना तो उसके बचपने का पता होता है, ना उसके जवानी का, ना बुढ़ापे का। हर चीज़ें अपनी इच्छाएं मारना, अपनी चीज़ों को ख़त्म करना, वो इस तरह से उसका ऑरा बन जाता है। जब वह एक ऐसे रिलेशन में आती है कि ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन होता है वह अपने मैस्कुलाइन से मिलती है, तो उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे इनकरेज करता है, जो उसे ऊपर उठाने में मदद करता है, उनकी चीज़ों को सुनता है। वह यह नहीं बोलता तुम कितना ज़्यादा बोलती हो, वह उन्हें सुनना पसंद करता है। उन्हें जहाँ उनकी कमियाँ होंगी उसे निकालता है, उसे हमेशा कॉन्फिडेंस दिलाता है। उसे अगर उसकी मतलब चेहरे का बनावट या उसकी शारीरिक बनावट कैसी भी हो, सुंदर हो या नहीं, कम सुंदर हो, तो उसे एक कॉन्फिडेंट भी लाता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है किसी और के अंदर नहीं है। तो ऐसे वो उसको एक तरह से कॉन्फिडेंस लाता है। और यही टाइम होता है कि वो फेमिनाइन का ऑरा ही होता है, वह कहीं भी पूर्ण समर्पण होती है, सरेंडर होती है, तो वह उस व्यक्ति पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। क्योंकि आज के पहले किसी ने आपको सराहा नहीं, आज हमेशा कमियां निकाली हैं। आज के पहले किसी ने आपकी खूबसूरती नहीं देखी, आपके अंदर का बचपना नहीं देखा, आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो नहीं देखी, बुराइयां निकालते रहे, किसी ने आपकी अच्छाइयों का वर्णन नहीं किया, तो वो उस पे पूर्ण रूप से समर्पण हो जाती है। और यही समर्पण उसे फिर से एक बार को डिपेंडेंसी में ला देता है। को डिपेंडेंसी कैसी, कि जो व्यक्ति हमारे लिए सोचता है, जो व्यक्ति हमारी चीज़ों की कदर करता है, हम उस पर डिपेंड होने लगते हैं। और ये डिपेंडेंसी एक तरह से हमें फिर एक लो एनर्जी में लाती है। हम बहुत इमोशनल भावुक होने लगते हैं और उसे मतलब हमेशा उससे बात करने की इच्छा, उसके साथ रहने की इच्छा हमारे अंदर पनपने लगती है। और इसी वजह से डिवाइन हमें फिर से सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने चीज़ों की कदर करने के लिए हमारा सेपरेशन करवाते हैं। सेपरेशन के बाद जब एक फेमिनाइन सेपरेशन में जाती है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है, वह इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है कि उसका मतलब ऑरा जो पहले था वह भी ख़त्म हो जाता है। वह पूर्ण रूप से एक तरह से मर जाती है कि पूरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे हमारी कदर है, जिसने हमारी सराहना की है,
जिसने हमारे अंदर की अच्छाइयों को देखा है, ना कि बुराइयों को। और फिर वह भी हमारे जीवन से चला गया, वह भी हमसे दूरी बनाने लगा। तो क्या यह एक भ्रम था? क्या हमारे जीवन में बस यही लिखा है हम दूसरों के लिए करते रहें, कोई हमारे बारे में सोचे नहीं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता भी है तो हमारी लाइफ से कैसे चला जाता है? तो यह सब सोच में हम जाते हैं, और मतलब एक ऐसी एनर्जी में, और बहुत सारे इमोशनल हर्ट भी हमें होते हैं। हम एक तरह से इमोशनल रूप से भी पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपना आगे बढ़ते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिलती है, हम खुद को बैलेंस करते हैं, हम मेडिटेशन में आते हैं, सेल्फ लव करते हैं। और सेल्फ लव मतलब कैसे होता है, क्योंकि हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि डिवाइन के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है। और हम जितना दूसरों से प्यार करते हैं, अगर हमने शुरू से अब खुद से इतना प्यार किया होता, तो आज हमें ऐसी बेकदरी नहीं होती। हमारी लोग इस तरह बेकदर, मतलब हमारी चीज़ों को जैसे लोग नकारते हैं, दुत्कारते हैं, वो चीज़ नहीं। तो हमने भी तो अपनी कभी कदर नहीं की है। तो ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है, और जब समझ में आती है तो हम खुद को संवारने लगते हैं। खुद को संवारना आई मीन्स जैसे कि हम खुद के लिए तैयार होते हैं, खुद को मिरर में देखते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को आई लव यू बोलते हैं। और वो टाइम बहुत प्यारा होता है, क्योंकि हम खुद से जुड़ने लगे हैं। हम अपने इनर जो होती है हमारे अंदर की स्ट्रेंथ, उस पावर में आते हैं। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कोई हमें अच्छा कहे बुरा करे, डोंट केयर, क्योंकि हम हैं अच्छे, हमारे अंदर है क्वालिटी। जब हम इतने मतलब क्या हम किसी की सराहना या किसी की बुराई के वजह से डिपेंड है, हम अपना ऑरा बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो हम बुरे हो गए, किसी ने हमारी अच्छाई की तो हम अच्छे हो गए। हम अपनी चीज़ों को जानने लगते हैं, और उसी से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसी कॉन्फिडेंस को लेकर हम आगे चलते हैं, हम डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि डिवाइन एक ऐसा मात्र साधन है जिससे हम स्वयं को पहचान सकते हैं, अपने ऑरा को जान सकते हैं, अपने अस्तित्व को एक नया रूप में ला सकते हैं। तो हम मेडिटेशन जाप मतलब करते हैं, इनर वर्क पूरी तरह से करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं। और इस तरह जब सेल्फ लव में आते आते हम एक तरह से हमारा ऑरा फिर से अनकंडीशनल लव का बन जाता है। जिस दिन हमने सेल्फ लव करना शुरू किया, लोग हमारी कदर शुरू कर देते हैं। लोगों को भी हमारी कदर हो जाती है, क्योंकि हम लोगों से डिटैच हो जाते हैं। हम अपने में मस्त रहते हैं, अपनी चीज़ों के लिए जो हमें पसंद होता है वह करना लगते हैं। हम किसी को अपने टाइम की वैल्यू समझने लगते हैं। लोगों को मोहताज नहीं रहते कि कोई हमें अच्छा या बुरा बोलेगा तब हम खुश रहेंगे, कोई हमें खुश करेगा तब हम खुश रहेंगे। हम स्वयं पे निर्भर हो जाते हैं। और यही एक होता है ना कि एक फेमिनाइन के जैसे कहते हैं कि इनके 10 हाथ होते हैं औरतों के, कि वह कोई भी काम कर लेती है लड़कों से। तो उसके अंदर पहले भी यह एनर्जी थी, पर वह अपनी वैल्यू नहीं जानती है। वह काम तो करती है पर दूसरों के लिए करती है, और उसे लगता है यह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। ये वो अपनी ताकत को नहीं पहचानती है। तो वह अपनी स्वयं की ताकत को पहचानने लगती है कि जब मैं दूसरे के लिए इतना कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपने लिए नहीं कुछ कर सकती? क्या मैं स्वयं के लिए जी नहीं सकती हूँ? अपनी खुशियों पे काम नहीं कर सकती हूँ? और ये उसके रियलाइजेशन का टाइम होता है। जब वो उसे एक फेमिनाइन को यह रियलाइजेशन में आ जाती है, तो वह अपनी कदर करती है, अपनी चीज़ों को महत्व देती है, वह स्वयं की खुशियों को चुनती है। और लोग ना मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप लोगों के अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाते हो। जो आपका ऑरा पहले था वह तो रहा नहीं। फर्स्ट यही है कि जब आप सेल्फ लव में आते हो तो आप लोगों के अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हो। आप लोगों को कम महत्व देते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो, अपनी चीज़ों पे काम करते हो। तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि इतना बदलाव, ये वही पर्सन है, इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, इतनी खूबसूरती। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते खुश रहते तो हमारी खूबसूरती में भी चार चाँद लग जाते हैं। कहते नहीं है कि एक हंसता हुआ इंसान उससे देखिए, और एक मतलब मायूस इंसान को देखिए, उसके चेहरे में कितनी फर्क होती है। तो लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मतलब ऐसा है कि आप पहले तो आप एक प्रपोजल के लिए परेशान रहते थे, कोई हमसे प्यार करे, आपको भर भर के प्रपोजल आने लगते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं,
वह आपको महत्व देने लगते हैं। जो पहले रिस्ट्रिक्शन आप पे लगी थी, हर बात में रोक-टोक, वो नहीं करते हैं। आप एक फ्रीडम में आ जाते हो। और आपको से लोग देख के एक बार चौंकते हैं कि इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी मतलब क्या मिल गया इस लेडी को, जो इतना इनके अंदर ग्रोथ आया। आप ग्लो करने लगते हो, एक तरह से स्टार की तरह आपकी एनर्जी हो जाती है। और स्टार के मतलब इर्द-गिर्द के लोग उससे प्रभावित होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा क्या है, रेस्टलेस हो जाना। एक फेमिनाइन सबके लिए तो बहुत काम करती है, बहुत पूरे दिन रात मतलब वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए दिन रात खपाती है, मरती है, पर अपने लिए वह टाइम नहीं निकालती है। और जब उसे खुद के लिए करना होगा, बस वो एकदम लेजी हो जाती है, बहुत आलस उसके अंदर आ जाता है। पर यहाँ क्या बदलाव आता है, वह एकदम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती है। उसे पता है कि अगर मुझे, मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ तो मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ। स्वयं के लिए टाइम निकालने लगती है। जो चीज़ें उसे करना है ना, उसे करने में वह लग जाती है। वह दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए स्वयं की क्रिएटिविटी में लग जाती है। और मतलब इस वजह से, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है कि वह एक कमज़ोर नहीं है, वह अबला नहीं है, वह केवल घर के कामों के लिए नहीं बनी है। तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है, एक ऐसी एनर्जी में आ जाती है कि वो बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। पहले की तरह सुस्त नहीं रहती कि काम किया, थक गए, सो गए, बस यही काम है। वह एकदम एनर्जेटिक पर्सन बन जाती है। और दूसरा तीसरा क्या है कि फियरलेस, उसके अंदर डर नहीं रह जाता। एक फेमिनाइन जिस तरह पहले डरी समी हर चीज़ से रहती थी, अभी कोई मुझे ये करूँ तो कोई मुझे डांट ना लगा दे, ऐसा करूँ तो किसी को बुरा ना लगे, वो चीज़ें उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि भाई हम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं, जब भगवान से भी लोग नहीं खुश होते हैं, तो हम तो एक साधारण मानव हैं। तो हमारी जिम्मेदारी लोगों को खुश करना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो हम जिस कर्म क्षेत्र में उतरे हैं, उस कर्म को करना। कोई खुश होता है, दुखी होता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से वो फियरलेस होकर काम करती है। और जब कोई इंसान फियरलेस होकर काम करता है, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। और उसको मतलब डर नहीं रहता, उसको पता है कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे साथ है। डिवाइन, जो उसे डिवाइन शक्ति कहते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति डिवाइन शक्ति है, और वो मेरे साथ है, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और चौथा क्या है, पीस। आप एक ऐसे पीस में आ जाते हो ना, जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, फियरलेस हो जाते हो, आप अपनी चीज़ों पे काम करने लगते हो, तो आपके अंदर एक पीस आ जाती है। क्योंकि आपके अंदर तो डर है नहीं, घबराहट है नहीं, तो आप एकदम पीस में आ जाते हो। आपको लगता है कि अब मेरी मतलब मुझे ऐसे ही चीज़ों में रहना है, और मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। आप स्वयं में रहने लगते हो। एकांत आपको पसंद आ जाता है। आप अब जो भी काम कर लोगे, बड़े एनर्जेटिक से करोगे ना, तो एकदम शांति मिलती है। आप एकदम हमेशा पीस में रहते हो, ना तो आपको गुस्सा आएगा। सबसे बड़ी बात तो गुस्सा खत्म हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं आता। आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ वैसे तो अच्छी हो जाती है। ये मेरिकल होता है जब डिवाइन फेमिनाइन में हम कड़मट होते हैं, इनर वर्क करते हैं। पर हाँ, अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई भी जो आपके अनुकूल नहीं हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक पीस में रहते हो। चलो, ये अगर हम सुख एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख के दिन आए तो ये भी चला जाएगा। आप बड़े पीस में होते हो, आप आनंद में होते हो। आप हमेशा खुद को एक ऐसी यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट पाते हो कि आपको मतलब बहुत खुश रहने लगते हो। एक आंतरिक पीस जिसे बोलते हैं, वो आपके अंदर आ जाता है। और यह एक साधारण मानव में नहीं आता है, यह एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन में ही आता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में मतलब कनेक्ट होते हो, तभी आपके अंदर ये चीज़ें आती है। वरना पीस के लिए आपके पास कितने पैसे हों, कितनी बंगला, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी हो, आप पीस में नहीं आ सकते। आप माइंड से पीस में आते हो, आप सोल से पीस में आ जाते हो। और यह चीज़ होती है आत्म शांति की। और आपका पाँचवा साइन ये है कि जो मतलब पावर में आ जाते हो। पावर मतलब कैसा पावर? ठीक है, आपको कोई पावर मिल गया, आप मिनिस्टर बन गए, नहीं। पर जैसे होता है ना कि आपको खुद की जो पावर होती है वो समझ में आ जाती है।
कि आप कोई आम बंदे या बंदी नहीं हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। आप अपनी चीज़ों को महत्व देने लगते हो। आपके अंदर फ़ियर ख़त्म हो जाता है। तो आपके अंदर एक एनर्जी नई मतलब पीस आता है, तो एक नई एनर्जी का क्रिएशन होता है, जिससे आप बड़े पावर में आते हो। आप कुछ भी करते हो, करने के लिए तैयार होते हो। आप स्वयं की ज़िम्मेदारी लेना सीख जाते हो। आत्मनिर्भर हो जाते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। चाहे खुशी के लिए, चाहे दुःख के लिए, चाहे अपनी चीज़ों के लिए, आप बड़े पावर में हमेशा रहते हो। छठा साइन ये है कि आप अपने जो आपका आपने पहले सपना देखा था, वो आप वो गोल अचीव करने लगते हो। आपने पहले सपना देखा होगा, वो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों की वज़ह से दब गया या लोगों की थिंकिंग की वज़ह से वो गोल अचीव करने में आप लग जाते हो। आप अपने दैनिक कार्यों को तो करोगे ही करोगे, पर आपको पता है कि मुझे ऐसे आराम से नहीं, आलसी भरा जीवन नहीं भी जीना है। मुझे अपने गोल को हासिल करना है, जिस मतलब जो गोल मैंने पहले सेट करा था, जो मैंने छोड़ दिया, अब मुझे वो हासिल करना है। और आप बड़े एनर्जेटिक और पावर के साथ उस गोल को हासिल करने में लग जाते हो और आप सक्सेस भी होते हो। सच कहूँ तो जब आप पूरे पैशन से काम करते हो ना, तो आप सक्सेस होते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट हो गए हो ना पहले से आप। और अबुंडेंस, जिसकी पैसे की तो पूरी दुनिया में सबको कमी रहती है, और एक डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में पैसे की बड़ी कमी होती है, उसे दूसरे पे निर्भर रहती है। तो जब आप गोल सेट करके कोई अपना काम करते हो और आप एक पावर में आते हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होते हो, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रह जाती है। मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी, जैसे ऐसा आप सोचोगे करेंगे नहीं तो कैसे पैसे आएँगे? पैसे ऐसा नहीं है, वो जैसे अभाव नहीं रह जाता कि आपके पास हमें